हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वेदा एक्स। तो अब तक हम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस इन्वायरमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं मैनेजमेंट का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी फंक्शन, प्लानिंग। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बेस, उसके सारे एक्शन का फाउंडेशन और मैनेजमेंट का पूरा फ्रेमवर्क सब कुछ प्लानिंग से ही स्टार्ट होता है। यही डिसाइड करता है कि बिजनेस का फ्यूचर कैसा होगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन प्लानिंग। तो अगर हम प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग हमको बताता है, डिसाइड करता है एडवांस में कि हमें क्या करना है आगे, कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और उस काम को कौन करने वाला है। तो ये कौन डिसाइड करता है? प्लानिंग डिसाइड करता है। ये मैनेजमेंट का फर्स्ट और बहुत ही बेसिक फंक्शन होता है। प्लानिंग एक फ्यूचर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट होता है, यानी एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होता है। ठीक, फिर आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के बारे में जानते हैं। पहला इंपॉर्टेंस क्या है? इट प्रोवाइड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि एक रास्ता, एक पाथवे मिल जाता है जिससे कि हमारा जो गोल है वो हमें पता चल जाता है, गोल क्लियर हो जाता है कि हमको फ्यूचर में करना क्या है। सेकेंड, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। इसका मतलब क्या है? फ्यूचर रिस्क का अंदाज़ा लग जाता है। देखो, जब हम प्लानिंग करते हैं तो कुछ अजम्पशन लेके करते हैं जिससे कि हमें पता चल जाता है कि क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से एक रिस्क का अंदाज़ा लग जाता है कि भविष्य में कोई भी ऐसा एक रिस्क आता है तो उसके लिए हम तैयार होते हैं। थर्ड, रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। खुद समझो कि अगर तुम्हारे पास दो रास्ते हैं तो तुम इस पे भी जाओगे, तुम इस पे भी जाओगे, लेकिन अगर एक क्लियर रास्ता तुमको रहे तो तुम्हारा जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज और जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है वो कम हो जाता है। जो हमको कौन प्रोवाइड करता है? ये रास्ता प्लानिंग प्रोवाइड करता है। फोर्थ क्या बोल रहा है? प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। हाँ, प्लानिंग जो होता है वो एक क्रिएटिविटी, एक मेंटल प्रोसेस होता है जिसके वजह से एक नए आइडियाज़ का जन्म होता है, नए आइडियाज़ को इनक्रेज किया जाता है। फिफ्थ क्या है? फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेना इजी हो जाता है क्योंकि हमारे सामने एक पाथवे क्रिएट होता है जिस पे हम आराम से इजीली चल सकते हैं सर्टेन अजम्पशन के बेसिस पे। सिक्स्थ क्या है? स्टेबलाइज स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। जो हमारा लास्ट फंक्शन होता है जो कि कंट्रोलिंग है, उसके लिए एक स्टैंडर्ड तैयार करना वो कौन करता है? प्लानिंग करता है। कंट्रोल का बेस प्लानिंग ही होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स ऑफ प्लानिंग की बात करें तो गोल ओरिएंटेड है, मतलब कि विदाउट गोल आप किसी चीज़ की प्लानिंग कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है ये हमें डिसाइड करना होता है। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। गोल अचीव होने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद हम एक नया गोल, एक नया अचीवमेंट बनाते हैं जिसको हम प्रोसेस के थ्रू फॉलो करते हैं। ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, मेंटल ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, थिंकिंग रिक्वायर्ड होती हैं। प्लानिंग परवेजिव है, हर लेवल पे होती है, चाहे वो टॉप हो, चाहे वो मिडिल हो, चाहे वो लो हो, हर लेवल पे हम प्लानिंग को करते हैं। फिर प्लानिंग फ्यूचर से रिलेटेड होती है, मतलब कि एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट होती है जहाँ पे हम भविष्य में क्या करना और कैसे करना ये चीज़ को डिसाइड करते हैं। बात करें प्लानिंग के लिमिटेशन यानी डिसएडवांटेज की, तो ये एक तरीके का रिजिडिटी देता है। अब मैं तुमको बोलूँ कि सिर्फ तुम्हारे सामने यही एक रास्ता है, तो डायनेमिक इन्वायरमेंट में क्या होगा, ये रास्ता में भी काम ना करे, तो जिसके वजह से एक रिजिडिटी आ जाती है एक्शन में। चेंज एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। अगेन, मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। जैसे मैंने बताया कि अगर एक डायनेमिक इन्वायरमेंट आ जाता है जिसके वजह से हम उन चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी डायरेक्शन अपना तैयार कर चुके हैं, जिसके वजह से फास्ट चेंजेस में फेल हो सकती है प्लानिंग। क्रिएटिविटी रिड्यूस करता है, रिजिडिटी जहाँ वहाँ क्रिएटिविटी कम हो जाती है। फिक्स प्लान होता है जो लोगों के इनोवेशन को रोक देता है। ह्यूज कॉस्ट होता है क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स, सर्वे, रिसर्च, ये सारी चीज़ें लगती हैं जिसकी वजह से बहुत पैसा गिरता है इस पर। टाइम कंज्यूमिंग, प्लान बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, अगेन क्योंकि फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कॉन्सेप्ट है और पूरा भविष्य इस पर टिका हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का, तो थोड़ा टाइम और कॉस्ट दोनों लगता है। डज नॉट गारंटी सक्सेस। हाँ, कभी भी प्लानिंग गारंटी सक्सेस नहीं देता कि 100% आपका ये जो काम है वो हो जाएगा इस डायरेक्शन में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो। नेक्स्ट देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, बोर्ड्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्लानिंग प्रोसेस, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। तीसरा है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। चौथा है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स। पांचवा है सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। छठवा है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड लास्ट है फॉलो अप द एक्शन।
अब एक एक करके हम अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि बोर्ड्स में पूछता है, इसलिए एक एक करके हम सभी चीज़ों को जानेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स क्या बोलते हैं। सबसे पहला स्टेप्स बोलता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग का सबसे पहला प्राइमरी काम यही है कि आप गोल तय करिए कि आपको करना क्या है, क्या अचीव करना है। ठीक है, कंपनी अपने गोल्स को फिक्स करती है। जैसे एग्जांपल, फ्लिपकार्ट को डिसाइड करता है कि वो नेक्स्ट ईयर सेल कितना करेगा, 20%। अब डेवलपिंग प्रीमाइसेस आता है सेकंड, जहाँ पे हम अजम्पशन रखते हैं कि अगर हमको ये 20% बढ़ाना है तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या अजम्पशन कर सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ों को। ये स्टेप पूरा फ्यूचर की सिचुएशन कंज्यूम करता है। बिजनेस गेस करता है कि आगे क्या हो सकता है। जैसे एग्जांपल, मार्केट ग्रो करेगी, कंपटीशन बढ़ेगी, इकोनॉमी स्टेबल रहेगी, ये सारे अजम्पशन हम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब देखो, किसी भी गोल को, किसी भी चीज़ को अचीव करने के कई सारे रास्ते होते हैं। कंपनी सभी पॉसिबल अल्टरनेटिव को लिस्ट करता है। जैसे अगर हम बोलें कि अगर हमको सेल्स बढ़ाना है तो डिस्काउंट दे दो, मार्केटिंग बढ़ा दो, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, जिससे कि हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। तो ये डिफरेंट तरीका है हमारे पास। तो कंपनी क्या करती है, इन सभी तरीकों को अपने सामने रखती है। फिर क्या करती है, वो इवेलुएट करती है, हर ऑप्शन को एनालिसिस करती है, उसके प्रोज ऑन कॉन्स के बेसिस पे, उसके कॉस्ट के बेसिस पे, उसके रिस्क के बेसिस पे, उसके बेनिफिट्स के बेसिस पे, सब कुछ चीज़ों को चेक किया जाता है कि कौन सा हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। जैसे एग्जांपल, डिस्काउंट की बात करें तो सेल बढ़ेगी बट प्रॉफिट कम होगा, एड्स बढ़ाओगे तो खर्च बढ़ेगा लेकिन ब्रांड वैल्यू नहीं बढ़े, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। तो ये सारे आइडियाज़ होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। हम उन सभी में से सबसे बेस्ट जो हमको पॉजिटिव इंपैक्ट देता है हम उसको चुनते हैं। एनालिसिस के बाद कंपनी वो ऑप्शन चुनती है जो सबसे बेनिफिशियल होता है। एग्जांपल, कंपनी डिसाइड करती है कि मार्केटिंग और थोड़ा डिस्काउंट लगा के दोनों का मिक्स बना देंगे। तो यही कहते हैं कि बेस्ट पॉसिबल केसेस में से कुछ चुनते हैं या उनका कॉम्बिनेशन चुन लेते हैं। फिर थर्ड क्या है, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ग्राउंड पर लाते हैं, एक्शन में परफॉर्म करते हैं। जैसे मार्केटिंग टीम का कैंपेन स्टार्ट करना, सेल डिस्काउंट रोल आउट करना। उसके बाद क्या करते हैं, लास्ट स्टेप फॉलो अप द एक्शन, यानी कि मॉनिटरिंग करना, प्लान सही चल रहा है, जो हमने सोचा था, चेंजेस चाहिए वो चेक करना। ये सारी चीज़ों को, कहीं इशू तो नहीं आया, कहीं करेक्शन तो करना है, ये सारी चीज़ों को मैं वहाँ पे चेक करूँगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ प्लान। बस इसके कीवर्ड्स याद रखना कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करने के लिए हम जो चीज़ों को फॉलो करते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। सपोज़ कि ये तुम्हारा गोल है, ठीक, और ये तुमको, ये जो सीढ़ी है तुमको यहाँ से ऊपर जाना है, तो इन सीढ़ी का 1 2 3 अगर हम बोलते तो पहला ऑब्जेक्टिव ये, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये, तीसरा ऑब्जेक्टिव ये कंप्लीट करने के बाद तुम्हारा गोल अचीव होगा। स्ट्रैटेजी क्या है, लॉन्ग टर्म प्लान में फेस कंपटीशन करने के लिए जो हम एक प्लान बनाते हैं वो स्ट्रैटेजी होता है। पॉलिसी क्या है, जनरल गाइडलाइन होता है। जनरली ये किसी भी तरह के प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को करने के लिए हम जनरली पॉलिसी लाते हैं। प्रोसीजर क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप एक मेथड होता है। मेथड क्या होता है, एक स्पेसिफिक वे होता है किसी भी काम को करने का, वो मेथड होता है। अगर रूल की बात करें तो ये एक स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होता है, कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं होती है, यानी कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जा सकता है, वो रूल होता है। प्रोग्राम क्या होता है, डिटेल प्लान होता है, ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी और प्रोसीजर का, यानी ये तीन चीज़ मिलके क्या बनते हैं, प्रोग्राम बनते हैं। बजट क्या होता है, एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेंडिचर क्या होगा उसको नंबर्स के टर्म में प्लान करना। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं कि तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड क्या पूछ सकता है। प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है, याद रखना। प्लानिंग और कंट्रोलिंग से रिलेटेड पूछ सकता है रिलेशन, और केस स्टडी में जनरली प्लानिंग के इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन ज़्यादा पूछते हैं। और स्टेप्स आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो स्टेप भी याद कर लेना। ठीक है, थैंक यू।